हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। हम वस्तुओं को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि या तो उन वस्तुओं से प्रकाश परावर्तित होता है या फिर उत्सर्जित। परावर्तित मतलब उनसे टकराकर इधर उधर जाता है या फिर वो प्रकाश को उत्पन्न करती है। उत्सर्जन मतलब उत्पन्न करती है। प्रकाश की प्रकृति शताब्दियों से वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें, प्रकाश तरंग की भांति या कण की भांति व्यवहार करता है। या अब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि भाई तरंग है या प्रकाश या कण है। तो प्रकाश जो है ना, दोनों ही तरह से मतलब दोनों ही तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं प्रकाश को। प्रकाश तरंग की तरह भी बिहेव करता है और प्रकाश का जो आचरण है वो तरंग की तरह भी है और कणों की तरह भी है। कण की तरह ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण से प्रकाश परावर्तित होता है, अपवर्तन होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह काम करता है। इसके बाद अगर एक छोटा सा टॉपिक है विवर्तन। विवर्तन क्या है? इसको इंग्लिश में डायफ्रैक्शन बोलते हैं। विवर्तन किन्हीं भी वस्तुओं के किनारों से टकराकर प्रकाश का इधर उधर जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तुमने सिर्फ इसकी परिभाषा समझनी है और याद करनी है। इसके बाद एक्चुअली प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक तरह से ऊर्जा है, एक ऊर्जा का एक प्रकार है। हम इसको प्रकाशीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। जब प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो प्रकाश ऊर्जा लेकर जाता है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि जब तक किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में नहीं पड़ेगा तब तक हम उस चीज़ को नहीं देख सकते। प्रकाश के अगर हम आगे पढ़ें तो यहाँ पर वही बात होगी, कणों की तरह प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। इसमें क्वांटम ने बताया था। ये हमारे लिए मतलब हमने सिर्फ इसको समझना है, हमारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसके बाद है प्रकाश की चाल, किस चाल से गति करता है? निर्वात में। निर्वात क्या होता है? निर्वात होता है वायु की खाली जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का जो वेग है, स्पीड 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आप लोगों ने इसको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके साथ ही थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रकाश ऊर्जा और संवेग को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है। इसके बाद प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश के संचरण। संचरण मतलब एक जगह से दूसरे मतलब चलना। प्रकाश के संचरण की दिशा में कोई काल्पनिक रेखा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। या फिर आप एक ध्यान लीजिए, एक बात को याद रखिए, प्रकाश जिस सीधे रास्ते पर चलता है उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। बस इतना आपने इसको याद रखना है। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन एक तरह से जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा टॉपिक यही है। जब प्रकाश की कोई किरण किसी दर्पण से पॉलिश किए हुई सतह, जैसे कि कोई दर्पण होता है, पर पड़ती है, पड़ने के बाद टकराने के बाद वह अपने रास्ते से मुड़ जाती है या फिर वापस मुड़ जाती है। क्योंकि दर्पण है, आगे कोई दूसरा माध्यम नहीं है, तो वहाँ पर वो अंदर नहीं जाती, उससे टकरा के वापस आ जाती है। जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है कि भाई ऐसे गई और उसके बाद इस तरह से गई। तो ये क्या है? इस तरह से टकरा कर वापस जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से प्रकाश की किरण गई है और इधर वापस आई है। तो अभी जो है ना, हमने यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं कि भाई मान लीजिए ये
ये जो है ना, ये परावर्तक पृष्ठ है। जैसे हमारा दर्पण होता है, पृष्ठ कोई सतह, और परावर्तक जिससे सतह से टकराकर प्रकाश की किरण वापस आती है, तो इसको हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन हम मान लेते हैं, एक रेखा मान लेते हैं, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। इसको अभिलंब, लंब होता है जो किसी भी सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इसको हमने नाम दिया है अभिलंब। तो इस तरह से अभिलंब, और जो प्रकाश की किरण टकरा रही है, ये प्रकाश की किरण टकरा रही है इस तरह से आते हुए, जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर ऊपर आके टकरा रही है, हम उसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतन मतलब आपतित मतलब जो आके टकरा रही है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है, उस कोण, जैसे यहाँ पर आई से इसको निरूपित किया गया, आई नाम दिया गया, इस कोण को आपतन कोण बोलते हैं। इस कोण को आपतन कोण। और टकराकर जो प्रकाश की किरण वापस जाएगी, टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण वापस जाएगी, हम उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तन के बाद जो किरण टकराकर वापस जाएगी उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाती है उसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। अभी हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम पेपर में पूछे जाते हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यहाँ पे तल का मतलब क्या है? तल का मतलब ये है कि वो एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही सतह पे रहेंगे। मान लीजिए वो इधर मतलब दूसरी तरफ नहीं निकलेंगे, वो जैसे कि एक ही, जैसे ये हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ पे जैसे ऐसे आपतित हुई है, वो पृष्ठ से बाहर नहीं निकलेगी, इसी पृष्ठ में रहेंगी, तो उसको हम तल बोलते हैं। तो हमने याद रखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो परावर्तन का नियम है वो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आई बराबर है आर के इक्वल होता है। दो परावर्तन के नियम हमें याद रखने हैं, आई बराबर है आर, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये आई जो है ना, ये जो कोण है आई, ये क्या है? ये आई जो कोण है वो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके साथ साथ गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ये तो था प्लेन, इसको बोलते हैं हम, जो ये हमारा दर्पण है इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर, और हिंदी में इसको समतल दर्पण बोलते हैं। लेकिन अगर यह मतलब अगर हमारा दर्पण मुड़ा हुआ हो, करव की तरह हो, इस तरह से मान लीजिए एक चाप की तरह हो, इस तरह भी हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है, उसको हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। उसको हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के हो सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले भाग का है। कांच के किसी खोखले भाग के मतलब आपने कोई भी एक, जैसे कि ये कोई गोला ले लिया, इसका नाम गोलीय दर्पण क्यों है ये बता दो। जैसे कि कोई गोला है, जैसे हमारी बॉल होती है, तो यह बॉल को हमने इस तरह से काट दिया, जैसे ये हमने यहाँ पे काट रखा है, इस जगह पे काट रखा है, जो यहाँ पे जो काट रखा है, काट के जैसे कि हमारी एक चम्मच की शेप होती है, इसको हमने उसको गोल शेप में काट लिया, वृत्ताकार में। तो उस पृष्ठ के एक तरफ को हमने पॉलिश कर दिया, उसको हम बाहर से पॉलिश कर सकते हैं, इधर से पॉलिश कर दिया, या फिर हमने इधर से पॉलिश कर सकते हैं, इधर से मतलब, या फिर हम इधर से दोनों तरफ से, इधर से दोनों तरफ से पॉलिश कर सकते हैं हम इसको। तो पॉलिश करने के बाद एक जो पृष्ठ होगा, एक तो पॉलिश्ड पृष्ठ होगा और दूसरा जो पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक मतलब जिससे प्रकाश जो है ना टकराकर इधर उधर जाएगा। तो इस तरह से हमारे दो तरह के गोलीय दर्पण हो सकते हैं। एक हमारा है अवतल दर्पण, एक हमारा अवतल दर्पण है, एक हमारा उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिनमें परावर्तन सतह जो है ना दबी हुई होती है। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे पास ये दर्पण है, जैसे कि अगले पेज पे होगा,
ये रहा। इधर जो है ना ये अवतल दर्पण है हमारा, क्योंकि इसकी जो ये सतह है, इधर वाली सतह है, ये क्या है, ये अंदर की तरफ धसी हुई है। और ये जो है ना दूसरी सतह, ये दूसरी सतह जो है ना ये पॉलिश की हुई है। जो ब्लैक ब्लैक कलर है यहाँ पर, ये पॉलिश किया हुआ है। जो ये वाली सतह है, ये सतह कौन सी होगी, ये सतह होगी हमारी इसको बोल लेंगे हम परावर्तित, जहाँ से परावर्तन होता है। और दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो पॉलिश सतह है वो दबी हुई है, लेकिन जो परावर्तित सतह है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोल लेंगे। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तन सतह उभरी हुई होती है अवतल दर्पण कहते हैं। इन याद रखना, इसको अभिसारित लेंस, यह किरणों को अभिसारित करता है, इसको अभिसारित लेंस भी बोलते हैं, याद रखना ये। और ये अपसारित करता है किस तरह से, क्योंकि इसने जो जो प्रकाश की किरणें आई, ये वाली जो प्रकाश की किरणें आई, इनको एक पॉइंट के ऊपर अभिसारी कर दिया। अभिसारी मतलब इकट्ठा कर दिया। और जो ये प्रकाश की किरणें आई, इसको इसने फैला दिया, अपसरण कर दिया इनका। तो ये दोनों अपने नाम याद रखने हैं। आज हम यहीं तक अवतल दर्पण के प्रकार तक पढ़ेंगे। गोले दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाएं अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे।